बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये छोटी सी वीडियो एंड तक जरूर देख लीजिएगा, इंशाल्लाह इससे आपको जरूर फायदा पहुंचेगा। बेटा आज की वीडियो में सबसे पहले हम गेस्ट पेपर पर बात करेंगे, फिर उसके बाद मैं आपके सामने 4 अनाउंसमेंट करूंगा और इंशाल्लाह एंड पर 4 एग्जामिनेशन टिप्स दूंगा आपको। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैंने अल्लाह की जात से इंतहाई दुआएं मांगकर, इंतहाई नेक नियति के साथ और अपने टीचिंग एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए बनाया। लेकिन बेटा इसके बावजूद मैं ये कोई क्लेम नहीं कर रहा कि आप लोगों का जो पेपर होगा बोर्ड का वो 100% इसमें से आएगा। बेटा मेरी दुआ है कि अल्लाह की जात आपको अच्छे नंबरों से कामयाब करे, और ये भी दुआ है कि अल्लाह करे कि सारे का सारा पेपर इसी गेस्ट पेपर में से आ जाए। लेकिन बेटा कोई गारंटी नहीं है, खुदा न करे अगर कोई ऐसा वैसा हो जाता है कि पेपर इसमें से नहीं आता तो भाई आप लोग मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अब बेटा मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख दिया है, अब आपकी मर्जी है आप इस गेस्ट पेपर को इस्तेमाल करें या न करें। बेटा पिछले साल जो गेस्ट पेपर बनाया था उसमें भी मैंने यही क्लेम किया था कि मेरी तरफ से कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अल्लाह की जात ने लाज रखी और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पिछले साल के गेस्ट पेपर की वीडियो के कमेंट्स पढ़ लें, सारे का सारा पेपर अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने गेस्ट पेपर बनाया था उसमें से आया था। लेकिन भाई गारंटी कोई नहीं है इस बात। गेस्ट पेपर के बारे में दूसरी बात कि बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 गेस्ट पेपर प्रोवाइड करूंगा, एक केमिस्ट्री का और दूसरा फिजिक्स का। केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर मैंने खुद बनाया है, मैंने इसे अपडेट किया है और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफी रिसर्च भी की है और मेहनत भी की है। लेकिन जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है बेटा वो लेटेस्ट नहीं है, पिछले साल मैंने अपने दोस्त से बनवाया था लेकिन इस साल मैं उनसे नहीं बनवा सका बच्चों। लेकिन इंशाल्लाह ये जो फिजिक्स का गेस्ट पेपर है ये भी आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुआमिन साबित होगा, अल्लाह ने चाहा बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अच्छा अब बात करते हैं अनाउंसमेंट की। पहली अनाउंसमेंट बेटा जब आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम खत्म हो जाएंगे 9th क्लास के, तो उसके बाद इंशाल्लाह जो 10 क्लास केमिस्ट्री है, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि 10 क्लास केमिस्ट्री की बुक चेंज नहीं हो रही। जो इस दफा 10 वालों ने पढ़ी है आपने भी वही पढ़नी है, और इसके तमाम चैप्टर्स के लेक्चर मेरे YouTube चैनल पर मौजूद हैं। अगर आपको जरूरत हो तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं और कोशिश करें कि 10 क्लास की केमिस्ट्री आप जल्द से जल्द खत्म कर लें, प्रिपेयर भी कर लें साथ साथ। दूसरी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह जब आप लोग 10 क्लास में आएंगे तो बेटा केमिस्ट्री के तो तमाम चैप्टर्स के लेक्चर मौजूद हैं, लेकिन मैं खुद आप लोगों को इंशाल्लाह फिजिक्स और बायोलॉजी के लेक्चर भी प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब पर। यानी आप लोगों को यूट्यूब पर क्लासें मिलेंगी बायो और फिजिक्स की भी, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जरूर मिलेंगी, और इंशाल्लाह मैथ की भी क्लासेस आपको मिलेंगी बेहतरीन अंदाज से। मैंने एक टीचर से बात कर ली है, इंशाल्लाह वो मैथ आप लोगों को पढ़ाएंगे, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे 10वीं क्लास की। यानी साइंस के चारों सब्जेक्ट का मुकम्मल पैकेज आप लोगों को मिल जाएगा फ्री में। ये दूसरी अनाउंसमेंट हो गई। तीसरी अनाउंसमेंट बेटा ये है कि इंशाल्लाह जब आप लोग 10 क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को मेरे अपने बने हुए बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। बेटा याद रखें कि वो नोट्स फ्री नहीं होंगे। हाँ जब मैं वीडियो बनाता हूं तो जो नोट्स यहाँ पर लगाता हूं वो तो फ्री होते हैं सब बच्चों के लिए, लेकिन नोट्स आपको मिलेंगे बुक की शक्ल में। और आपको पता है कि बुक जब बनती है तो उस पर खर्चा भी होता है, और कुछ जाहिर सी बात है मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेरा भी हक बनता है भाई, मैं भी उसमें से कुछ कमाऊंगा। तो बच्चों वो फ्री में नहीं मिलेंगे, आपको पे करना पड़ेंगे अगर वो नोट्स चाहिए होंगे। मैं फोर्स किसी को नहीं करूंगा कि भाई खरीदें, लेकिन इंशाल्लाह आप देखना जब मैं उन नोट्स को अनाउंस करूंगा आप लोगों के सामने, और उन नोट्स के बारे में जब आप लोग सुनेंगे और उन नोट्स की जब खूबियां आपको पता चलेंगी तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट इंशाल्लाह उन्हें जरूर खरीदेंगे। और बेटा चौथी अनाउंसमेंट, इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जब आप लोग 10 क्लास में होंगे तो टेस्ट का एक मुकम्मल शेड्यूल और मैं आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करूंगा सब बच्चों को, क्योंकि मेरी अपनी जाती ये राय है कि मोर टेस्ट मोर प्रिपरेशन मोर मार्क्स। अच्छा अब बेटा एग्जामिनेशन के बारे में जरा 4 टिप्स सुन लें। सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोग ये बात जानते भी होंगे कि आप लोगों को पेपर ई शीट पर होगा, यानी आम पेपर नहीं होगा, उसके ऊपर क्वेश्चन नंबर लिखे होंगे, उनके नीचे आपने आंसर लिखना है। अब बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वहां पर क्वेश्चन नंबर लिखा होता है 8, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ई शीट के ऊपर, नीचे वो क्वेश्चन नंबर 4 का जवाब लिख देते हैं। तो बेटा एग्जामिनर जो होगा जिसने पेपर चेक करना है वो इसको क्रॉस कर देगा। आपने ठीक लिखा होगा लेकिन गलत जगह पर लिखा है, बेटा एग्जामिनर उसको क्रॉस कर देगा, आपको उसके नंबर नहीं मिलेंगे। इसके लिए आप लोगों ने क्या काम करना है बेटा, बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि जिस क्वेश्चन की जगह उस जगह में उस क्वेश्चन का ही आंसर लिखें, गलत ना लिखें। बेटा बोर्ड वाले ये कहते हैं कि भाई अगर बच्चा गलत जगह पर क्वेश्चन लिख देता है तो आपने उसे चेक नहीं करना, वो आगे एक बटन होता है रिव्यू का, आपने रिव्यू में भेज देना है, फिर हम उसे चेक कर लेंगे। लेकिन बेटा ऐसा होता नहीं है, इसके चांस 5% हैं कि आपका आंसर रिव्यू में चला जाए अगर आपने गलत जगह पर लिखा होगा। वजह क्या है कि टीचर को अंदाजा ही नहीं होता ये आंसर जो है किसी और क्वेश्चन का था, आपने गलत जगह पर लिखा है।
वो तो ये देखता है क्वेश्चन नंबर 8 का ये आंसर नहीं है, उसने कैंसिल कर दिया। अगर आप ऐसा कर दें, खुदा न करे अगर ऐसा आप कर दें, पहली बात तो ये करना नहीं है, लेकिन अगर गलती से हो जाए तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो ऊपर ई शीट पर नंबर लिखा हुआ है ना, इसको आपने क्रॉस कर देना। और क्रॉस ऐसे नहीं करना कि नजर ही नहीं, आपने बाल पेन से सिर्फ इस तरीके से लाइन लगा देनी है ताकि ये जो नीचे 8 लिखो ये वाज़ेह नजर आता रहे, ये वाज़ेह नजर आता रहे। और आगे मार्कर से फिर आपने क्वेश्चन नंबर अगर आपने 4 लिखा है तो इस तरीके से 4 लिखा। अब जब टीचर इसको देखेगा तो उसको अंदाजा हो जाएगा कि गलती से स्टूडेंट ने क्वेश्चन नंबर 8 की जगह पर क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख दिया है। वो इसे चेक नहीं करेगा, क्या करेगा, आगे रिव्यू में भेज। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, अगली बात जरा सुन लें बेटा, आंसर जब लिखे ना तो कोशिश करें कि मार्कर से हेडिंग जरूर डालें और साफ सुथरा लिखें। राइटिंग जैसी भी हो लेकिन साफ सुथरा हो, बहुत ज्यादा कटिंग वटिंग ना हो, इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। तीसरी बात बेटा, याद रखना कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो जिसका आंसर आप न लिखें। पहली बात तो यह कि आपको आंसर आने चाहिए, ठीक आने चाहिए, वो ठीक आंसर लिखें। लेकिन अगर ऐसा हो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आ रहा तो भाई अपने पास से सोच समझ कर जो भी आपको उसका आंसर मुनासिब लगे वो उसके आंसर की जगह पर जरूर लिख देना, जरूर लिख देना। भाई फेडरल बोर्ड पूरी कोशिश करता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर दिए जाए और ये फेडरल बोर्ड की बहुत अच्छी खूबी है, बहुत अच्छी खूबी। कोई जगह आपने खाली नहीं छोड़ा। अच्छा, अब चौथी जो टिप है वो ये है कि अगर आप समझते हैं कि किसी क्वेश्चन का आंसर तो आपको आता है लेकिन आप उसे इंग्लिश में लिख नहीं सकते, इंग्लिश में उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो भाई आप लोग इंग्लिश की बजाय उर्दू में उसका आंसर लिखते। भाई बोर्ड ने वाज़ेह हदायत जारी की हैं, अगर कोई कैंडिडेट इंग्लिश में आंसर नहीं लिख सकता, उसने उर्दू में आंसर लिखा हुआ है तो वो भी आपने चेक करना है और अगर उर्दू में उसने आंसर ठीक लिखा तो पूरे पूरे नंबर देना। भाई अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सारे आंसर उर्दू में लिख दें। अगर आपको इंग्लिश में जिस मीडियम में आपने पढ़ा है, चाहे इंग्लिश में पढ़ा है उर्दू में पढ़ा है, उसके सही आंसर आते हैं तो आप वो लिखें। लेकिन अगर उसके सही आंसर नहीं आ रहे आपको तो इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़कर आ जाएं या इंग्लिश की वजह से आप छोड़कर आ जाएं, आप उर्दू में लिखें। बेटा अब गैस पेपर आपको कहां से मिलेंगे? भाई इसी वीडियो की नीचे डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएं, वहां पर आपको 2 लिंक मिल जाएंगे, एक में केमिस्ट्री का गैस पेपर, एक में फिजिक्स का गैस पेपर आपको मिल जाएगा। और तीसरा लिंक भी मैंने दे दिया है, बोर्ड वालों ने जो ई शीट अपनी वेबसाइट पर लगाई हुई है वहां पर मैंने वो ई शीट लगा दी है, तो आप एक दफा उस ई शीट को भी देख लीजिएगा। इसके साथ ही बेटा आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह की जात आपको ढेर सारी कामयाबियां, ढेर सारी खुशियां नसीब करे। अल्लाह हाफिज।